आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गजिया न्यूज 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। राजौरी बारामूला में अमित शाह की रैलियां शानदार और तारीखी होंगी। रविंदर राणा। श्रीनगर में आखिर कब तक मुहिम के तहत कैंडल लाइट मार्च का इनेकाद। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के जिली मरकज ने कुपवारा में खवातीन के कानूनी हकूक पर सेमिनार का इनेकाद किया। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज वादिया जनाब के अपने दौरे का आगाज किया। जीएस अली मोहम्मद सागर, चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक और हसनैन मसूदी भी इस दौरे में उनके साथ हैं। आइए देखते हैं कैमरा पर्सन बुरहान के साथ बिस्मा यूसुफ की ये रिपोर्ट। बीजेपी के जम्मू व कश्मीर के सदर रविंदर राणा ने आज कहा कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से राजौरी, पुंछ और शुमाली कश्मीर में खिताब करने वाली रैलियां अजीम शान और तारीखी नव्यत की होंगी। उन्होंने कहा कि अमित शाह आज जम्मू पहुंचेंगे और कल वो राजौरी में एक जबरदस्त रैली से खिताब करेंगे और इसके बाद वो बारामूला में एक तारीखी रैली से भी खिताब करेंगे जिसमें वादी भर से लोग शिरकत करेंगे। हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी बारामूला यूनिट के जनरल सेक्रेटरियों ने सोपोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी बारामूला अब्दुल मजीद भट्ट, जीएम सूफी, बीडीसी और सीनियर लीडर सिंहपोरा गुलाम हसन डार, बीजेपी के सीनियर लीडर एडवोकेट हामिद भट्ट, हल्का सदर सोपोर मोहम्मद रफीक मीर, नायब सदर हल्का सोपोर रियाज अहमद, नायब सदर रफियाबाद हल्का मोहम्मद अकबर भी मौजूद थे। साल से जिस तरह यहाँ बेरोजगारी हुई है कश्मीर में, हमारा जो यूथ पढ़ा लिखा यूथ है ओरेज हो गए हैं। हमारी उम्मीद, हमारी गुजारिश रहेगी आपसे कि उनके लिए एक बेरोजगारी पैकेज दिया जाए, बेरोजगारी अलाउंस उनको मिलना चाहे। जिस तरह से ये लोग हमें अप्रोच करते हैं, मुझे उम्मीद है कि हमारे गवर्नमेंट साहब उनकी तरफ भी तवज्जो दे देंगे और उनके लिए एक पैकेज रखें, बेरोजगारी अलाउंस रखें। जो हमारे पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हुए हैं, जो अभी भी इस आश में है कि हमारी नौकरी लगेगी, और साथ साथ जो हमारे इस प्रोग्राम का मकसद जो है, आज के दिन हम ये गुजारिश करना चाहेंगे जिले बारामूला के लोगों को, खासकर नॉर्थ कश्मीर के लोगों को, कि आज एक सुनहरी मौका है। हमें उम्मीद है कि आप सारे जोक आ रहे हैं, लेकिन जितना हो सके ये एक दिन आपको निकालना पड़ेगा। हमें उम्मीद है हमारा गृह मंत्री साहब, मुझे लगता है जो हमारी मांगे हैं, जो आपके हमारे जो मसले मसाइल हैं, उनकी तरफ खुशूसी तवज्जो दे देंगे। खवातीन को बाख्तियार बनाने के जिली मरकज मिशन शक्ति ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कुपवारा के ताउन से खवातीन के कानूनी हकूक के बारे में एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया, जिसकी सरपरस्ती नेशनल कमीशन बराए खवातीन हुकूमत हिंद ने की थी। सेक्रेटरी DLSA मुजम्मिल अहमद वानी इस मौके पर मेहमान खसूसी थे। तकरीब से खिताब करते हुए सेक्रेटरी DLSA ने खवातीन को बाख्तियार बनाने और खवातीन में कानूनी बेदारी की अहमियत पर रोशनी डाली। हमारे नुमाइंदे बुरहान नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर आनंद भगवत कौमी सरबरा GSPFP कश्मीर में कौमी यकजहती और फिरका वाराना हम आहंगी पर श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। विभिन्न लोगों को जोड़ने के संगठन के काम में मैं भी रेस्ट ऑफ इंडिया से आया था। बाबा यहीं पे है बहुत दिनों से। रेस्ट ऑफ इंडिया का भी ये काम देखते हैं, लेकिन ज़्यादा करके कश्मीर का लोकल काम इन्होंने बहुत लोगों को मिलके दूर दराज के सभी तकरीबन सभी 10 डिस्ट्रिक्ट्स में कश्मीर में जाके जो एक नेटवर्क बनाया है, तो इस नेटवर्क के सिलसिले में ही हम लोग साउथ कश्मीर गए थे कल, और वहाँ पे ये अपना पाम्पोरा, फिर अवंतीपुर, फिर अनंतनाग और पहलगाम, इस जगह पे हमने खास कुछ लोगों से, कुछ नेताओं से बोलो तो गुट के नेताओं से, नॉट पॉलिटिकल, इनसे मुलाकातें थी हमारी। जैसे कि पिट्ठू वालों से लेके एप्पल ग्रोवर्स तक सभी से हम मिलकर बैठक करना चाहते थे, बात करना चाहते थे। आगे के प्लान के बारे में हमको तय करना था, इसलिए कल का दिन उसी में गया। परसों एक बात है कि अभी भी, आज भी जो इतनी खुली सी फिजा हो गई है कश्मीर में, इतना भाईचारे का जो पूरा
एटमॉस्फेयर बन गया है यहाँ पे, इसके बारे में आज की तारीख में भी रेस्ट ऑफ इंडिया में कम मालूमात है। इसलिए परसों आने के बाद में हम लोग जानबूझ के वहाँ पे, इसलिए कि भारत के लोग, रेस्ट ऑफ इंडिया के लोग ये जान जाए कि यहाँ पे जो वो उनके सुनने में है, अरे यहाँ पे कुछ नहीं होता सकता, ये चल रहा है, किलिंग्स हो रही है, फलाना है, बहुत टाइट ये वातावरण, जिसके कारण टूरिज्म आपका अफेक्ट होता है कश्मीर का। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के बारामूला जिला में अस्करियत पसंदों की तरफ से गोली चलाने के बाद एक गैर मकामी बैंक मैनेजर महफूज रहा। जराये के मुताबिक ये वाक़ा शुमाली कश्मीर जिला के पट्टन इलाके के गोशबुक में पेश आया। हमारे नुमाइंदे जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल जम्मू कश्मीर आंगनवाड़ी वर्कर्स एसोसिएशन के बैनर्स तले अनंतनाग में एक एहतजाजी मुजाहरा अमल में लाया गया। इस दौरान आंगनवाड़ी वर्कर अपने मुतालबात के हक में नाराबाजी कर रहे थे और हुकूमत से तनख्वाहों की वागुजारी का मुतालबा कर रहे थे। एहतजाज में इसलिए बैठे हैं कि हमें 7 महीने से हमें जो सैलरी है वो नहीं मिल रही। हमारे बच्चे और घर वाले सब भूख से मर रहे हैं। हमारे घर में इस वक्त रोना ही रोना है हर तरफ। जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ये भूख से मर रही है, उसके बच्चे भी मर रहे हैं। और हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने कैजुअल लेबर के साथ इंसाफ किया है और बाकी हर डिपार्टमेंट के साथ जो उन्होंने इंसाफ किया, हम भी वही इंसाफ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें इस पर 20,000 लागू होना चाहिए और जो हमारी रुकी पड़ी सैलरी है वो हमें जल्द से जल्द मिलना चाहिए। कि हाँ, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर जो उनके पास जेवर था वो उन्होंने वो भी भेजा है, लेकिन अपना आयाल आज तक उन्होंने पाला है। हम अपील करना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमारी सैलरी वागुजार की। हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक हाईगाम रोड के तवील अरसे से जेर इल्तवा मुतालबे को आखिरकार RNB डिपार्टमेंट सोपोर ने जवाब दे ही दिया। इलाके के मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटे काम जारी है। कई दिहाइयों की मेहनत के बाद मैक्टिमाइजेशन का काम शुरू हुआ और लोग पुरजोश हो गए। मकामी लोगों ने मुतलका महकमा और LG इंतजामिया की काविशों को सराहा। मुश्किलात का अजाला हो रहा है, मुश्किलात का अजाला हो गया यहाँ पे। आज काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे काम फिर से स्टार्ट हो गया। एरिया के लोग जितने भी यहाँ पे लोग हैं काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। मैं आपकी वसातत से सब लोगों का जुनून है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, चाहे हमारे अवकाफ हो, सीनियर सिटीजनस हो, पंच साहिबान हो, जितने भी सरपंच साहिबान हो, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज उनकी वजह से यहाँ पे इस रोड पे फिर से काम शुरू हो चुका है। जो रोड ऑलमोस्ट ख़त्म ही हुआ था, अब इस पे काम होना ही नहीं था, लेकिन इन हमारे लोगों ने मेहनत की। हमारे सोशल एक्टिविस्ट है यहाँ पे एजाज साहब, उसने यहाँ पे जितने भी लोगों ने यहाँ पे इस पे मेहनत की है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज फिर से इस रोड पे काम स्टार्ट हो। जो भी डिपार्टमेंट है, RNB है या खासकर चीफ इंजीनियर साहब है या SC साहब है, जितने भी मुलाजिम हैं जो भी इसमें मुंसलिक है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज उनकी बदौलत फिर इस पे रोड। हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक कालिदास थिएटर श्रीनगर के बैनर और इंतजाम के तहत वादी के अदाकारों, हिदायतकारों और मुसन्निफीन की तरफ से आज एक ताज़ियती इजलास टैगोर हॉल में आर्टिस्ट और मुसन्निफ रशीद शहनाज को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुनक्किद हुआ। शबीर मुजाहिद और डॉक्टर अयाश आरिफ ने मज़कूरा ताज़ियती इजलास का एहतमाम किया। आज जो यहाँ कालिदास थिएटर की तरफ से एक ताज़ियती इजलास हो रहा है, वो रशीद शहनाज साहब की वफ़ात के बाद हम इकट्ठे हुए हैं आज यहाँ पर उसको इज़हार ताज़ियत करने के लिए। जहाँ तक रशीद शहनाज साहब का ताल्लुक़ है, वो एक वर्सटाइल एक्टर थे। उसमें इतनी कैपेसिटी थी कि वो किसी भी रोल को निभा रहे थे और फील उनका ऐसा था एक्टिंग में, लगता नहीं था कि एक्टिंग है, लगता था कि हकीकी तौर पर ये अपना रोल निभा रहे हैं। अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे। एक अच्छे शख्स थे जो अब नहीं रहे।
हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कुपवारा के म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन रियाज अहमद मीर ने आज कुपवारा टाउन के अंदरूनी सड़कों पर मैक्टिमाइजेशन काम का इफ्तिताह किया। उनके हमरा वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल गुलाम मोहिद्दीन अमीर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B के अलावा म्यूनसिपल काउंसिल को दीगर मेंबरान और आम लोग भी मौजूद थे। आखिर पर म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन ने मीडिया से बात करते हुए कुछ यूं कहा। देखिए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी एक जो है ख़ास तौर पर अगर आपने देखा होगा, जो हमारे लास्ट ईयर जो रोड्स हमारे थे, चाहे वो इनर लिंक्स के थे या मेन रोड्स के थे, काफ़ी डैमेज हुए थे। तो इस साल जो है हमने कोशिश की, पहले जो हमने कोशिश की जो मेन रोड्स को उनको हमने मैग्नेटाइजेशन किया। उसके बाद जो है हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें हमने जितने भी हमारे इनर लिंक्स हैं या हमारे मेन रोड्स हैं वो हमने DPR सबमिट किया था, और उसकी जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी हो गई और उसकी टेंडरिंग भी हो गई, और पिछले 10 दिन से इस पे काम चल रहा है। अगर आप देखा होगा कि हमारे जितने भी यहाँ जो इनर लिंक्स थे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक तारतपुरा रामहाल अमरगढ़ के रहने वाले गुलाम मोहम्मद रतर को बिजली का इस्तेमाल किए बगैर 1,12,194 रकम की भारी बिजली बिल पहुंच गई, जिससे तारतपुरा का गुलाम मोहम्मद रतर परेशान हुआ। सुनिए उसकी ज़बानी मखमा बिजली की कहानी। बिजली वाले यार DC साहब लिखित सारे लिखित दोपुक कर डिस्कनेक्ट लान तम दह पे जनाब पत आय परस बिल 2021 मज 2021 पे कर मे पत गोस बे अमो कोर डिस्कनेक्ट कहें। आज हम कड़ान 1,50,000 रुपये बकाया। बहुत सतत ओर वनकस मे अयाल बोड़ बच्चे मे 9 ओर तुम वो बच्चे बड़ बार बिल तुम वो तुम खो मोकस पे तुम वो तत मे पोल तुम वो तत मे तार तुम वो तत सरपंच वनवा हमसाय वनवा कस वन लोन जड़ मजा अलबत्ता मे सोलर से सोलर इस्तेमाल। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के सोपोर इलाके के रेबन गांव से ताल्लुक रखने वाले अलमीन यूथ फाउंडेशन विंग के नौजवान और ब्लड डोनर इमरान अहमद डार, जिन्होंने ओ नेगेटिव खून अतिया करने के लिए स्किम्स तक पहुंचने में कोई वक्त नहीं लगा। हफ्ते की देर शाम को GMC बारामूला से इंतहाई ज़रूरतमंद ओ नेगेटिव खून के लिए कॉल की गई। डार को ओ नेगेटिव खून का अतिया करने के लिए GMC बारामूला पहुंचने में कोई वक्त नहीं लगा और नौजवानों के लिए एक मिसाल कायम की कि वो ज़रूरतमंदों के दरमियान खून का अतिया देकर ज़िंदगी का तोहफा दे सकते हैं। आइए देखते हैं JKNS के लिए आदिल अब्दुल्ला की ये खास रिपोर्ट। हमारे नुमाइंदे आदिल अब्दुल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक गुंज जहांगीर फेडरेशन कप 2022 का फाइनल मैच इतवार की शाम को पैंथर्स यूनाइटेड बांडीपोरा और JR सोकर गुंज जहांगीर के दरमियान खेला गया। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एसोसिएशन गुंज जहांगीर के सदर मोहम्मद अशरफ शेख मेहमान खसूसी थे। उनके अलावा वाइस सदर फयाज अहमद शहरी, अल हबीब कोसिया पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गुंज जहांगीर के प्रिंसिपल मीर जैलानी, सामाजिक कारकुन जहूर भट्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बिलाल अहमद भट्ट और दीगर मेहमानों ने भी शिरकत की। दोनों टीमों ने जारहाना फुटबॉल खेलकर शायकीन को मशहूर कर दिया। फाइनल मैच बिलाखिर पैंथर्स के यूनाइटेड बांडीपोरा ने 2.0 से जीत लिया। तमाशाइयों की बड़ी तादाद ने फाइनल मैच देखा और अपनी पसंदीदा टीमों को दाद भी दी। फुटबॉल टूर्नामेंट में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। मैं गुंज जहांगीर फेडरेशन कप के ऑर्गेनाइजिंग बॉडी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां पे इनवाइट किया और यहां पे मौका दिया कि मैं आज नौजवान जो हमारे लोकेलिटी के नौजवान हैं उनसे बात करूं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं ऑर्गेनाइजिंग बॉडी का। देखिए, ये 16 टीमों का टूर्नामेंट था, तो ये हर गेम का ये रूल होता है, जो टीम अच्छा खेलती है तो वो ही आगे जाती है। तो आज ये गुंज जहांगीर की जो यहाँ पे अपनी टीम है और बांडीपोरा की टीम है, उनके दरमियान फाइनल खेला गया। यहाँ पे लोगों की बहुत बड़ी एक डिमांड है कि स्पोर्ट्स ग्राउंड होना चाहिए। आजकल हमारे, मैं कहूँगा हर एक गांव में एक स्पोर्ट्स ग्राउंड होता है, बट बदकिस्मती की बात है कि हम अपने ही एक गांव में यहाँ पे ना वो स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए कुछ कर नहीं पाए। बट इंशाल्लाह मैंने ये मसला स्पोर्ट्स सेक्रेटरी स्पोर्ट्स नुज़ात गुल मैम से ये मसला उठाया है और इसका प्रोसेस जो है अभी चल रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत जल्द इसके टेंडर्स निकल आएंगे और इसका काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि ड्रेसिंग रूम की जो बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे हर कोई टूर्नामेंट खेला जाता है तो ड्रेसिंग रूम की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। यही मैसेज है जो आजकल हमारे नौजवान ड्रग्स में मुलविस हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे नौजवान उस ड्रग्स की बीमारी से, वबा से दूर रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वो इस
खेलों में शिरकत करें और इसका लुत्फ उठाए। उनका जो पूरा माइंड सेट जो फ्रेश हो जाएगा यहाँ पे। और हम जो देख रहे हैं हर महीने यहाँ पे एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या वॉलीबॉल का टूर्नामेंट। हमारे नुमाइंदे बुरहान नजीर की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर घंटाघर में आखिर कब तक मुहिम के तहत कश्मीर में हो रहे मासूम जानों के कत्ल पर कैंडल लाइट मार्च का इनेकाद किया गया। आज हम जो यहाँ पे कर रहे हैं आखिर कब तक, मीन्स कि ये हमारे यहाँ पे आपको पता ही मिलिटेंट जो है अटैक करते हैं, हमारे यहाँ पे बेगुनाह को मारा जाता है, जैसा कि हमारे यहाँ पे जो ये है SPO को मारा है, या अभी हमारे जो CRPF वो भी एक ज़ख्मी है। तो मैं चाहती हूँ जैसे हमारे कश्मीर में ऐसे हालात ख़राब ना हो, क्यों हमारा कश्मीर सुधर रहा है, नया कश्मीर बन रहा है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसे हालात यहाँ पे ख़राब हो। कहीं पे चूक हो रही है, मैं चाहती हूँ कि वो चूक कहीं पे ना हो, जो हमारे यहाँ पे बेगुनाह है वो कभी मारे ना जाए यहाँ पे। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप भी स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैजियाब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर।